गाइस लुक एट दिस फ्रेम। अगर हम एलिमेंट्स को थोड़ा सा भी ऑफ सेंटर कर देते हैं तुरंत इट गेट्स बेटर, राइट? पर ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये फ्रेम रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करता है। बट एग्जैक्टली व्हाट इवन इज रूल ऑफ थर्ड्स? देखो, ये सिंपल सा रूल है जो डिजाइनर्स, कॉम्पोजिशंस, कैमरामैन यूज करते हैं, which divides a composition into 3 rows and 3 columns. This creates a more balanced, natural flow of the eyes and a lot stronger visual focus. और ये इसलिए भी काम करता है क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ डायरेक्टली सेंटर पे फोकस नहीं करती हैं। Naturally they follow a loose Z और एन F पैटर्न। इसी वजह से जब एलिमेंट्स को हम ऑफ सेंटर कर देते हैं वो ज्यादा नेचुरल लगने लग जाते हैं और स्टैंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें आर ऑलरेडी ड्रॉन टू दोस पॉइंट्स और ईच स्पॉट होल्ड्स अ डिफरेंट शेयर ऑफ अटेंशन, सो यू प्लेस एलिमेंट्स बाय इंपॉर्टेंस। जैसे कि टॉप लेफ्ट में वो एलिमेंट डालो जिसको आप सबसे ज्यादा अटेंशन देना चाहते हो। दिस इज योर हीरो स्पॉट, सो पुट द टाइटल, फेस, मेन सब्जेक्ट, व्हाटएवर यू वांट टू सी फर्स्ट हियर। बॉटम लेफ्ट नेक्स्ट आता है, यू कैन ऐड सपोर्टिंग टेक्स्ट और ऐड की डिटेल एंड द अदर स्पेसेस आर परफेक्ट फॉर स्मॉलर डिटेल्स लाइक क्रेडिट और लोगोस एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट कोई पत्थर की लकीर जिसको आप तोड़ नहीं सकते। When you master this, please be open to breaking it. Doesn't look clean? Check the margins. The colors are fighting? Let one color lead. It feels off? Check the spacing. Your layout feels random? Put related things close together. ये जो आप एड्स देख रहे हो, इन तरीके के एड्स को हम कहते हैं मटेरियल बेस्ड मेटाफर एड्स। सो अगर आप पिंटरेस्ट पे जाते हो, वहां पे सर्च करते हो मटेरियल बेस्ड मेटाफर एडवर्टीजमेंट, तो आपको ऐसे बहुत सारे एड्स मिलेंगे जिसमें मटेरियल को रिप्लेस करके किसी आइडिया को प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट करा गया है। तो जैसे कि आप ये वाला एड देख रहे हो, इसमें एक ह्यूमन स्किन के जगह हमने अनियन स्किन को यूज कर लिया है। ये पोस्टर ब्रेस्ट कैंसर के लिए है। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ये स्किन अगर हम दिखाते, ह्यूमन स्किन दिखाते और ये चीज़ पूरा दिखाते तो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता था कुछ लोगों के लिए, तो उसको इनडायरेक्ट वे में दिखाया जा रहा है। वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अनियन स्किन को चेंज करा है। सो अगर आप इस डिज़ाइन को भी देखो, यहाँ पे टेस्ट की बात हो रही है और डिज़ाइन की बात हो रही है। सो डिज़ाइन बनाने के लिए माउस का यूज़ होता है और टेस्ट के लिए यहाँ पे ब्रेड का यूज़ करा गया है। तो माउस का जो मटीरियल है उसको चेंज करके ब्रेड के मटीरियल को ऐड कर दिया गया है इस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो चॉकलेट डे की बात हो रही है और यहाँ पे स्केप लिखा हुआ है। सो यहाँ पे भी मटेरियल के साथ प्ले अराउंड करा गया है। यहाँ पे जो कीबोर्ड एक मेटल से बना होता है उसके जगह वहाँ पे चॉकलेट प्लेस कर दिया गया है। सो वैसे ही अगर मुझे डेल के माउस के लिए अगर मुझे एक डिजाइन क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्ट टच। तो हमें एक सॉफ्ट टच दिखाना है और हम यूज करेंगे मटेरियल मेटाफर का। सो हम क्या करेंगे, माउस का जो मटेरियल होता है जो थोड़ा मेटेलिक और प्लास्टिक से बना होता है उसके जगह हम बलून ऐड कर देंगे, एक बलून वाली फीलिंग ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे सॉफ्टनेस का भी पता चल गया और हमने ये जो मेटाफर है इसको काफी इंटेलिजेंटली यूज कर लिया। सो आप भी अगर इस तरीके के एड्स बनाना चाहते हो तो आप भी यूज कर सकते हो मटेरियल बेस्ड मेटाफर एड्स। रेड बैकग्राउंड कभी कभी सब्जेक्ट को क्लियर दिखने नहीं देता, लेकिन अगर थोड़े ब्लैक डॉट्स ऐड कर दो तो तुरंत एक समर वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है। एक एनिमल की पेंटिंग हमेशा प्लेफुल और क्यूट लगनी चाहिए, पर जैसे ही आंखों के आसपास थोड़े व्हाइट डॉट्स ऐड कर देते हो पिक्चर एकदम जिंदा लगती है, एज इफ उसमें जान डाल दी गई हो। यही है डॉट्स की पावर। छोटे पर इंडिस्पेंसिबल। डॉट्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी, डेंस भी हो सकते हैं और स्कैटर्ड भी। डिजाइन लैंग्वेज में कोई भी छोटा और इंडिपेंडेंट एलिमेंट डॉट कहलाता है। कभी कभी अगर पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव करनी हो तो सटल डॉट एलिमेंट्स ऐड करके देख लो। ये डिटेल्स को एनरिच करते हैं और ओवरऑल टेक्सचर को एनहांस कर देते हैं। वैसे डिटेल्स एनरिच करते वक्त एक और डिटेल याद रखना, लियो को फॉलो करना, वरना फीड का टेक्सचर थोड़ा डल लग सकता है। इवन अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं करते तो भी टेक्स्ट को डॉट्स की तरह अरेंज किया जा सकता है। कम एलिमेंट्स के साथ भी पूरा लेआउट स्ट्रक्चर सपोर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट या पोस्टर डिजाइन में अगर सिर्फ मेन बॉडी रखी हो तो वो अक्सर मोनोटोनस और स्टिफ लगती है। उस वक्त डॉट शेप्ड डेकोरेटिव एलिमेंट्स ऐड करके तुम कोर कंटेंट को एनहांस कर सकते हो बिना स्पॉटलाइट चुने। डॉट्स का रोल सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। जब लाइटिंग या सीन इमोशंस कन्वे करने के लिए काफी नहीं होते तब अलग अलग साइज के डॉट्स इजीली एटमॉस्फेयर कंप्लीट कर देते हैं। और जब पिक्चर के एलिमेंट्स ट्रांजिशन में हो या फॉर्म सिंगल हो तो पूरा डिजाइन खाली सा लगता है। ऐसे में अगर तुम एलिमेंट्स को तोड़ के उन्हें स्कैटर्ड अरेंज करके डॉट्स ऐड कर दो तो पिक्चर फुल और लेयर्ड लगती है। और अगर और बोल्ड बनना हो और डॉट्स को सपोर्टिंग रोल से उठा के प्रोटैगनिस्ट बना दो तो ये सिंपल डिजाइन लैंग्वेज से निकलकर एक आर्ट बन जाता है। वीडियो का थंबनेल ऐसा कुछ बनाना है कि यार नैनो जो कार है वो फेल क्यों हुई, ये इनकी फोटो यहाँ पर पिक करा ली, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी इमेज की वो एनहांस करवाना चाह रहा हूँ। इमेज को सेलेक्ट करना है और मैं सेलेक्ट करा रहा हूँ लासो टूल, क्योंकि मुझे केवल फेस एरिया पे चेंजेस कराने। यहाँ पर जनरेटिव फिल के थ्रू मैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। सबसे पहले तो मेक द फेस हाई रेजोल्यूशन, शार्प एंड क्लियर। तो मैं इनको थोड़ा सा सैड दिखाना चाह रहा हूँ। इंटरनेट पे लिख लेना टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विथ नेम्स। तो ये क्या है, इसको
अपन फेशियल एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। रेज कौन यूज करता है? मिस्टर बीस्ट बहुत ज्यादा रेज यूज करता है अपने वीडियोस के अंदर, हर थंबनेल में वो एग्रेसिव दिखता है। और मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कंसर्न। ध्यान रहे ये लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए आपकी। ये लिख दो मेक द फेस कंसर्न्ड। ये एक बहुत क्लोज, यानी कि जो फेशियल डिटेल्स आप देखो बिल्कुल चेंज हुए नहीं है, ये अपना बिफोर है और ये अपना, और अपन ऐसा ही कुछ सौरव तो अच्छा नहीं लगेगा है ना इस पर्टिकुलर इमेज के हिसाब से। इस फॉन्ट के साथ इस फॉन्ट को यूज करूं या इसके साथ इसको, इन सब पंचायत से बचने के लिए ये वेबसाइट्स बनाई गई हैं। तो इन वेबसाइट्स पर जाकर अपने फॉन्ट्स के लिए खूबसूरत और सुशील लाइफ पार्टनर ढूंढ लीजिए। तो जाइए जनाब। ये फोटो देख लो, ये फोटो, इस फोटो में बैकग्राउंड में शैडो कैसे ऐड कर सकते हैं, फटाफट दिखाऊंगा, आ जाओ। इसको पहले डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद आपको 1 2 सिलेक्ट करना है। 1 2 सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट पे आ जाओ और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे एनहांस एज आप लोग क्लिक करते रहना, तो इससे और स्मूथ रिजल्ट आता है। ये हो गया। ये होने के बाद आपको मास्क ऐड करना है। मास्क ऐड करने के बाद आपको नीचे का लेयर को सिलेक्ट करना है। नीचे का लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। आपको यहाँ से कोई भी, मैं जस्ट एक सैंपल दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास ये सैंपल है, ये जस्ट एक PNG है। इसको जस्ट आप बड़ा करो। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे Ctrl U प्रेस करना है कीबोर्ड पे। Ctrl U प्रेस करने के बाद आपको लाइटनेस को एकदम 0 कर देना, तो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड को आपको सॉफ्ट लाइट करना है। वेरी नाइस, नाउ इट्स लुकिंग वेरी गुड। अब इसके साथ ब्लर ऐड करो, गॉसियन ब्लर, थोड़ा सा ब्लर ऐड कर दो। वेरी गुड। अगर इसके साथ आप खुश नहीं हो, इसको और थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको Ctrl J प्रेस कर सकते हो। वेरी नाइस। नाउ लुक, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या कर सकते हो, ऊपर का जो आप डुप्लीकेट किया उसका फील आप थोड़ा कम कर सकते हो। वेरी नाइस। अब नीचे के लेयर को आप फिर से डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट करने के बाद इसको ऊपर लेके जाओ एकदम राइट, और राइट क्लिक करके इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दो। You have the shadow on the face। बाकी आप इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो आराम से, आपके साथ टाइम लेगा, आप खेल सकते हो। दिस इज जस्ट आइडिया, आप ये भी कर सकते हो। और उसके साथ आप कोई भी बैकग्राउंड लाके आप वो डिजाइन आप शैडो के हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, कोई भी। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल ये है, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग आराम से करना। राइट क्लिक करके इसको नीचे कर देना, Ctrl U, ब्राइटनेस 0, फिल्टर, ब्लर, वॉशिंग ब्लर, डन। राइट क्लिक, शॉप लाइटन। इसको ये राइट साइड से लाइट है, तो राइट क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर देंगे। Thank you so much for watching this. Thank you so much. I saw this movie poster yesterday and honestly I found it very interesting and creative for one reason, that is they played with size. See, normally the size of weighing scale is very small, but here they made it super big, so big that 2 lawyers are sitting on it like sewing. And because the scale is big, the lawyers look small, and that's what make this poster design super interesting and creative. And this big small game is not just fun, it also tells the story, because the lawyers are sitting on 2 sides of the scale like a fight to balance. The files under them show the weight of evidence, and the hand of the judge is holding the scale, showing he controls everything. It means one poster, full story. And by the way, in design, this is called playing with scale. It simply means making something bigger or smaller than normal. So next time you design something, so try playing with size, because it can make your idea look instantly creative. This thumbnail was great, but needed to be cropped. So we're open to new clients. Send us a message or click our link in bio. Imagine your videos with thumbnails this clickable. Message us Pro to get a special offer. सो इस टाइप के बैकग्राउंड एंड डिजाइन हम लोग फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं, आज वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सॉलिड रेड कलर ले लिया है। इसके ऊपर मैंने क्या किया कि ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल से यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप से जिगजैग पैटर्न बना दिया। आप कैसा भी पैटर्न बना सकते हैं। देन इसी लेयर को सिलेक्ट रखा गया मैं फिल्टर ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्टॉर्ट और उसके अंदर ट्विल का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, आप इसको अपने हिसाब से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। देन हिट करेंगे ओके, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा डिजाइन। इसको मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसे एडजस्ट कर लूंगा। अब इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है मैं उसको यहाँ से कर दूंगा सॉफ्ट लाइट।
ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जहां पे आपको सेट लगे। और अब मैं ब्रश टूल लेके यहाँ साइडों में कुछ कुछ डार्क कर दूंगा, कुछ इस टाइप से। तो ये जो मेरा डिजाइन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को रखूंगा और प्रोडक्ट में जो है मैं ड्रॉप शेडो ऐड कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो मैंने ड्रॉप शेडो ऐड करी है उसका कलर मैंने यहाँ पे कुछ येलो टाइप का रखा है, इस टाइप का गोल्डन येलो टाइप, ठीक है। इसके बाद में मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे काफी अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। देन इसके बाद में मैं प्रोडक्ट के नीचे अपनी एक ड्रॉप शेडो बनाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक नई लेयर लेकर के ब्रश टूल लूंगा और यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट डालूंगा। इसको कंट्रोल टी करके इसको ऐसे यहाँ पे साइड में रखूंगा और इसको हल्का सा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रोटेट करके यहाँ पे रखूंगा और इसकी ऑपोसिटी यहाँ से थोड़ी डाउन कर दूंगा। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। इसके बाद में सभी लेयर्स को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके मैं जाऊंगा फिल्टर ऑप्शन में और कैमरा रॉ में जाकर के इसको थोड़ा सा कलर्स एंड शार्पनेस को इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरा डिजाइन कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा। तो पेज को फॉलो करें कुछ इस टाइप के और डिजाइन देखने के लिए। भाई डिजाइन में ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट लेवल डिजाइन बन करके रेडी हो। अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई क्लाइंट है जिसने बोला हो कि इस बॉटल को यूज करना है डिजाइन में और कुछ ऐसा बनाओ जो कि अच्छा लगे, बस क्लाइंट इतना ही बताते हैं। अब जो तुम्हें टेक्स्ट मिला समझ लो ये शुद्ध पारंपरिक तरीकों से निर्मित, तो तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हें टॉपिक मिला जस्ट डू द कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब जैसे तुमने यहाँ पर सर्च किया मस्टर्ड ऑयल पोस्ट डिजाइन, अब यहाँ पर देखो समझो की चीजें क्या कहना चाह रही। तुम्हारा है कि नेचुरल तरीके से मतलब ऑयल निकाला गया है, ऐसा तुम्हें कुछ दिखाना है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कलर यूज हो रखे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है डिजाइन का, उसको यूज करो। अब जैसे मुझे यहाँ पर दिखाना था कि नेचुरल ऑयल यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन सोचने में कि बनाना कैसे इसमें टाइम लगा। और इस लेवल तक डिजाइन करने में तुम्हें लगेगा थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी प्रैक्टिस। सोचो मत ज्यादा, बस बनाते चले जाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम भी ये डिजाइन बनाओ। तो हमें मिला है टास्क, हमें मिली है एक एड जिसे प्रिंट एजेंसी ने बनाया है और भाई ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो एज अ क्रिएटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मुझे ये रीडिजाइन करनी है। तो आई विल यूज ChatGPT फॉर इट और इससे मैं एक गर्ल का बॉडी पोस्चर बनवा लूंगा विद फोल्डेड हैंड्स। अब जो मेन 4 टॉपर्स थे उनका करूंगा मैं हेड चेंज यूजिंग फोटोशॉप, थोड़ी सी करूंगा एडजस्टमेंट और ऐसे इनकी बॉडी हो जाएगी फिक्स। मैं इस एड का एक अच्छा सा हेडर डिजाइन करूंगा क्योंकि ये एक प्रिंट एड है, हाफ पेज न्यूज़पेपर एड है, तो इसका हेडर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब बारी है कोरल ड्रॉ की। लेट्स प्लेस द लोगो, फाइट रॉक्स द बोर्ड रिजल्ट एंड करेंगे अब छोटी फोटोज को भी सेट एंड बूम, रेडी है आपकी एड और आप देख सकते हैं डिफरेंस। फॉलो मी। Photoshop Hidden Shortcuts Part 1. To decrease the text size, hold Ctrl and Shift, then press the less than key. And in the same way, to increase the text size,
hold Ctrl and Shift and press the greater than key. And in the same way, to decrease the spacing between the text, hold Alt and press left arrow. And to increase, hold Alt and press right arrow. In the same way, to increase the spacing between the two texts, hold Alt and press down arrow. To decrease the spacing between the text, hold Alt and press up arrow key.